सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा जो पत्रकार भाई सिरमौर के हमारे हैं, सिलाई क्षेत्र के हैं, उन्होंने बड़ी जोर-शोर से जो है इसके नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो कारगुजारी है, उसके लिए आवाज़ उठाई थी। परंतु कहीं न कहीं किसी न किसी अ, स्टेज पे आके पत्रकारों की आवाज़ भी जो है नेशनल हाईवे 707 जो पांवटा से शिलाई जा रहा है, उसकी भी उनकी भी आवाज़ जो है वो दबाई। पूरे उन्होंने भी मुझे पूरा ब्रीफ किया जो पांवटा से शिलाई कोलका रोड है, इसमें क्या कारगुजारी हुई। 1 साल में वो कंप्लीट कर दिया। 4 फेज में 4 ठेकेदारों को वो काम मिला था। कईयों ने अभी 2 जनों का काम चला हुआ है, कईयों ने तो 1 साल में ही कंप्लीट कर दिया। ग्रीन कॉरिडोर की बात कर रहे थे, एआई के ऊपर दिखा के, टीवी के ऊपर दिखा के, प्रेजेंटेशन दिखा के 1 साल में जो है ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा। परंतु ग्रीन कॉरिडोर तो क्या, आज उसके रिजल्ट पूरी की पूरी पहाड़ियां जो दरकने लगी हैं वो आप लोगों के सामने है। नथुराम जी ने भी पूरी विस्तृत, मैंने इनसे निवेदन किया था, कितनी एफआईआर हुई हैं उसकी कॉपीज अभी आपको हम देंगे, तो मैं प्रशासन को भी और क्योंकि पुलिस को भी ये इस आपके माध्यम से बोलना चाहूंगा, समय रहते आप लोग कार्रवाई करें तो बेहतर रहेगा, उनके झांसे में ना आए, सबसे बड़ी बात है। और एक कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट्स की भी मिली भगत जो है वो इसमें दर्शाती है अगर वो लेट लतीफी करते हैं। 4 एफआईआर जो है वो मेरे हाथ में है, जो मुझे दी गई है, काफी समय पहले की ये एफआईआर हैं, इसके ऊपर कोई अरेस्ट या कोई कार्रवाई जो है नहीं हुई है। इस सवालिया निशान ये खड़ा करने वाली बात है। अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय बाहर गए हैं अपने निजी दौरे पे, जैसे वो वापस आएंगे उनसे भी इस बारे में विस्तृत चर्चा की जाएगी ताकि दोषियों को जो है वो सजा मिल सके। अब दोषी कौन है, सबसे बड़ी बात है, एक दोषी है जिसने वो काम किया है, दूसरा दोषी वो होता है जिसकी देख रेख में वो काम हुआ है, और तीसरा दोषी वो होता है जिसको सब पता होते हुए भी, रिटर्न कंप्लेंट्स होते हुए भी जो कार्रवाई ना करे, वो भी कहीं ना कहीं सम्मिलित है। ये सभी जो जिसको नेशनल हाईवे जो अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो माफिया है उसमें कहीं ना कहीं सम्मिलित है, ये दर्शाता है। और न केवल अभी आपने पीछे भी देखा शाहपुर में पूरी की पूरी सड़क बह गई दिन में, इतनी ज्यादा बारिश भी नहीं हुई। यहाँ पे अगर बात करेंगे इन बरसातों में कितनी जाने चलेगी, कुल्लू मनाली हाईवे की अगर हम बात करें, ये बिल्कुल ठीक बात है, 8 किलोमीटर की टनल बनी है। ये नथुराम जी से मेरी काफी डिस्कस हुई है इस बारे में। 8 किलोमीटर की टनल गई पर उसका मक कहाँ गया, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। उसका मक कहाँ डाला, कोई ना कोई डंपिंग साइट है, वो सीधे की साथ बात है कि वो ब्यास नदी में डाला गया है, और ब्यास नदी में जो 10 से 12 फुट उसकी नदी की जो हाइट है वो बढ़ गई है, जिससे पब्लिक प्रॉपर्टी का हजारों करोड़ का नुकसान हो रहा है। ये आप लोगों को मैं समझता हूँ एक नैतिक जिम्मेवारी भी है कि ये दुनिया के सामने हम लोग उजागर करें, उसमें भी दोषियों को जो है सजा होनी चाहिए। अगर कुल्लू से लेकर मंडी तक अगर हम बात करें तो हर साल जो है सड़क रिपेयर हो रही है, करोड़ों रुपए जो लग रहा है। इस साल भी मोदी साहब आए, 1500 करोड़ की घोषणा आपदा में करके गए हैं। पिछले साल भी जो है 600-700 करोड़ रुपए हो जाते हैं इसमें सड़कों में, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, केवल मैं एक रोड की बात कर रहा हूँ, कुल्लू से मंडी की बात कर रहा हूँ, मनाली से मंडी उसमें दिए गए। तो और हर साल जो है नदी में ही इंक्रोच करा जाता है, और नदी जब आप नदी का रास्ता ही बदल देंगे तो कितना नुकसान होगा। अगर हम सरकार घाट की बात करें, धर्मपुर की अगर हम बात करें, तो जो इनकी सड़कें बन रही है, हमारे एक आदरणीय विधायक जो है वो भूख हड़ताल पे बैठे, और परिणाम स्वरूप जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी का वहां पे ऑफिस जो है वो बंद कराया गया है, क्योंकि ये लोग बोलते कुछ है और करते कुछ है। मेरे पास एक चिट्ठी मेरे हाथ में ही है 18/6/2025 की, जो एडीएम नाहन ने लिखी है रिगार्डिंग एफआईआर फॉर द यूज ऑफ प्रोहिबिटेड ब्लास्टिंग इन ग्रीन कॉरिडोर नेशनल हाईवे 707। तो इसका एफआईआर का क्या हुआ, क्या इसकी इंक्वायरी हुई, ये भी आपके माध्यम से जो है दुनिया को पता होना चाहिए। और जो दोषी हैं जिन्होंने बिना परमिशन के ब्लास्टिंग करी है, उसका एविडेंस जो है हमारे पास, वीडियोस, और जो उन्होंने बोर करे ब्लास्टिंग के लिए वो वाली वीडियोस, वो सारी हम लोगों के पास, जेलेटिन उसकी पूरी वीडियोस जो हैं और रिकॉर्डेड सामग्री वो हम लोगों के पास उपलब्ध भी है।
अभी भट्टा गोफर में पीछे जो मुख्य बात है जो मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, जो कि कल आपके सामने जो है 2-3 दिन में आप लोगों के सामने उजागर होने वाली है। जितने भी सड़कें हिमाचल प्रदेश में बन रही हैं इनको दो तरह की परमिशन मिलती है, एक होती है स्टेज 1 और एक होती है स्टेज 2। और जो स्टेज 1 की परमिशन जो है, अगर हम भट्टा गोफर की बात करें, चौकी से लेकर ढली जो काम चल रहा है 2 फेज में, स्टेज 1 की परमिशन इनको मिल गई थी। अब स्टेज 1 की परमिशन क्या है, उसमें केवल मात्र ये लोग केवल मात्र कटिंग कर सकते हैं, कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। तो फाइलों के ऊपर बात है, वो आ चुकी है, वो डिपार्टमेंट्स जो है सख्त से सख्त कार्रवाई उनके ऊपर कर रही है, क्योंकि और सेकंड फेज की आज तक जो है अधिकतर हिमाचल प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं आपको, अधिकतर हिमाचल प्रदेश में स्टेज 2 की परमिशन जो है वो आई ही नहीं आज तक। तो बिल्कुल इट इज अ क्लियर वॉयलेशन ऑफ एफसी, क्लियर वॉयलेशन। और एक्ट भी ये बोलता है, अगर उन्होंने ये काम नहीं, अगर उन्होंने स्टेज 2 की मंजूरी के बगैर अगर पुल खड़े कर दिए हैं, अगर रिटेनिंग वॉल्स खड़े कर दिए हैं, अगर टीयर खड़े करते हैं जो पुलों के लिए नीचे बेस दिए जा रहे हैं, वो तो सामने आपके सामने दिख रहा है, तो बिल्कुल क्लियर वॉल्यूशन है। उसमें उनको हैवी पेनल्टीज जो हैं वो इम्पोज करी जाएंगी कंपनीज को। और एफसीए की जो परमिशन है उसकी वॉल्यूशन है, एफसीए केस के ऊपर भी जो है इनको वॉल्यूशन के उसमें इनके ऊपर एफआईआर जो है वो दर्ज होनी चाहिए। तो ये सवाल निशान उठता है कि उन्होंने बिना स्टेज 2 के परमिशन के कितने बिल पास करे हैं, ये लोगों के सामने आना बहुत जरूरी है। और स्टेज 1 की परमिशन जब उनको मिली थी उससे पहले भी डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट ने कई डीआर जिनके खिलाफ पूरे हिमाचल में काटी हैं। अगर हम लोग शिमला की बात करें तो आरओ मशोबरा ने स्टेज 1 के पहले की जो है वो आप लोगों ने ही दुनिया के सामने, मीडिया के सामने, जो मीडिया ने पब्लिक के सामने लाया था, स्टेज 1 की परमिशन के पहले ही इन लोगों ने कटिंग्स शुरू कर दी थी, जो जिसकी डीआर जो है 27 लाख रुपए की डीआर उस टाइम काटी गई थी। लेकिन जो है नेशनल प्रोजेक्ट के नाम पे, नेशनल डेवलपमेंट के नाम पे बातें जो है वो दबाई जाती हैं। मैं उन अधिकारियों को भी आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा, उच्च अधिकारियों को, नीचे वाला अधिकारी को तो दबाया जाता है, और उच्च अधिकारियों को भी मैं साफ स्पष्ट रूप से बोलना चाहूँगा, अगर किसी ने वॉयलेशन इसमें किसी का हाथ होगा तो उनके ऊपर सख्त सख्त जो है वो कार्रवाई जरूर होगी। और अगर हमारे को पता चला किसी ने फोन अगर निचले अधिकारी को किया है, डराया धमकाया किसी भी अधिकारी ने, तो हम इस सरकार जो है बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं इसको सख्त शब्दों में जो है ये आप लोगों के माध्यम से बोलना चाहिए। दिस इज क्लियर वॉयलेशन, लोगों के साथ खिलवाड़ है, लोगों की जमीन, लोगों की जानों से जो है खिलवाड़ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारी वो लोग कर रहे हैं, एंड दे शुड बी पनिश्ड। मैं यही बोलना चाहूँगा, इसलिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हमने रखी है